विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। भजनलाल सरकार की 3.5 महीने बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। गहलोत सरकार में बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इसे लेकर अगस्त में एमओयू होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के 3 जिले भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में कुछ एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी भी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि बिजली में 2 लाख करोड़ के एमओयू किए जाएंगे। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पड़ोसी सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा की मुलाकात के समय गांधी वाटिका को जनता के लिए जल्द शुरू करने की मांग की थी। हम जल्द ही गांधी वाटिका को शुरू करेंगे। जयपुर से खबर, जहां मालवीय नगर के अपेक्स हॉस्पिटल के पास गुमतू समाज के घरों पर जेडीए द्वारा हुई कार्रवाई को डीपीके न्यूज चैनल ने बड़ी पारदर्शिता से दिखाया। इस न्यूज की तह तक पहुंचे, जिसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को लेकर संज्ञान में लिया। मालवीय नगर अपेक्स हॉस्पिटल के पास स्थित अशोक कॉलोनी में वर्षों से रह रहे कालू लोहार परिवार को लोहार के पक्ष में स्थगन आदेश के बावजूद नकली कागजात के दम पर पट्टे बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण की सतर्कता शाखा के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर बेदखल कर भूमिया को कब्जा देने के मामले में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आंदोलन की हुई चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष कहा कि वर्षों से कांग्रेस का समर्थन करते आ रहे गुमतू समाज के संरक्षण का वादा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने किया था। इसके बाद राजस्थान में गुमतू समाज ने बीजेपी को पहली बार भारी समर्थन प्रदान किया। इसके बावजूद भाजपा सरकार में गुमतू समाज के 70 वर्ष से अधिक समय से रह रहे स्थान पर भूमाफियाओं ने अपनी नजर गड़कर स्थानीय प्रशासन से सांठ-गांठ कर उनकी जमीन छीनना शुरू कर दिया था। आज से वर्षों पहले घुमंतू समाज, लोहार, सांसी, बावरिया, बागरिया, अन्य जातियां जिस भूमि पर रहती थी, उस भूमि की कोई कीमत नहीं थी। अब उस भूमि की कीमत बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घुमंतू समाज जिन भूमि पर 70 वर्षों से रह रहा था, उसी कचरे में आसपास पट्टे काटे गए, लेकिन उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। अब उस भूमि से उन्हें बेदखल करने की कुचेष्टा की जा रही है। भूमाफिया प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर उन्हें बेदखल कर रहे हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में अपेक्स अस्पताल के पास देखने को मिला, जहां कालू लोहार तथा उसका परिवार जो वर्षों से जिस भूमि पर रह रहा था, जिसका केस चल रहा था, जिसका स्थगन आदेश है, उसके बावजूद उस भूमि से बाहर करने के लिए कुचेष्टा की गई और कर दिया उन्हें उठाकर प्रशासन की मिलीभगत से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संजीदगी दिखाते हुए पूर्व सरकार के घोटालों के दम पर घुमंतू समाज के जमीन पर कब्जे की कुचेष्टा को कुचलते हुए पुलिस जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के प्रयास के बाद यह आदेश आए हैं। हर जगह पर हम लड़ रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि समाज के ठेकेदार जो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, वे इस लड़ाई में आना नहीं चाहते। लेकिन समाज के लोग, समझदार लोग हमारे साथ हैं और हम इस लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे। जीतेंगे नहीं तो भी हम लड़कर जिएंगे। राजधानी जयपुर के जगतपुरा में महल रोड स्थित आरटेक मॉल में देखने को मिली है, जिसमें
दुकानों की बेसिक सुविधाओं में कटौती कर दी गई। यहां पर स्थित सभी दुकानों के दुकानदार यहां के प्रबंधन से खासा नाराज है, उनके रखरखाव से संबंधित विभिन्न समस्याओं से परेशान है। दुकानदार बंटी सिंह ने बताया कि इस मॉल की मूलभूत समस्याओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और न ही यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान किया जा रहा। बिजली की जो दरें मनमानी तरीके से वसूली जा रही है उन्हें सरकार के दर के बराबर किया जा रहा है। बिजली की सरकारी दर राशि 10.5 रुपए है, जबकि माल द्वारा राशि 17.50 रुपए वसूल की जा रही है। मेरा नाम सपना कच्छावा है। इस आर्टेक मॉल में मेरी सैलून की दुकान है, उसमें हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। एक तो बिजली के रेट को लेके जो कि 17.50 रुपये लेके हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। डीजी का पैसा हमसे 49 रुपीज़ लिया जा रहा है। लाइट जब चाहे कट कर दी जाती है। पर्सनल इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, क्लीनिंग के प्रॉब्लम आ रहा है, क्लीनिंग नहीं साफ दे रहे हैं। मेंटेनेंस इतना काटने के बावजूद, इतना पैसा देने के बाद हमारे क्लाइंट्स हमें बोलते हैं आप क्या मॉल में हाइजीन नहीं है। क्लाइंट्स हमारे जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे सैलून्स के या काफ़ी व्यापारियों के दुकानों के उनकी रेटिंग्स ख़राब हो रही है, क्योंकि क्लाइंट्स गूगल पे डाल रहे हैं कि आपके मॉल में गंदगी है। हम मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो हमसे बहुत ही बदतमीजी में बात करती है। और हमने इतनी बार कोशिश कर ली कि आप लोग साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए, पर मैनेजमेंट हमसे बात ही करना पसंद नहीं करता। आप बताएं मैडम। रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हम लोग जब भी मैनेजमेंट वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस टाइम पे आके चेक कर लीजिए, ऑन टाइम कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। हम इसके लिए ऑन पेपर भी कुछ भेजते हैं तो उसका भी कोई नोटिस नहीं है। अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप के अंदर हम अपने पॉइंट्स कैसे रखेंगे? एडमिन उन्होंने सिर्फ खुद को कर रखा है। पहले सभी कर सकते थे, अभी 3-4 दिन पहले कुछ लोगों को एग्जिट करवा दिया गया और उसके साथ साथ उन्होंने बंद ही कर दिया कि हम अपने प्रॉब्लम्स बता नहीं सकते। अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाएं? मैनेजमेंट वालों ने साफ मना कर दिया कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। उनसे मिले थे क्या? डेफिनेटली हम मिले थे। हम बात करने की भी कोशिश की, बदतमीजी करते, कोई बात सुनते नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए बोल दो तो तुरंत ये बोल देते हैं कि आप इस चीज़ का पैसा नहीं देते हो, तो हमें लिस्ट दे दो कि हम किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं। अगर मेंटेनेंस में काट रहे हो तो किस किस चीज़ों का मेंटेनेंस दे रहे हो? यहाँ पे 1.5 साल हो गए मुझे सर। बंटी जी, मेरा नाम बंटी सिंह है और आर्टेक मॉल के अंदर सैरन्स ग्लैम नाम के सैलून और तंदूर के नाम से रेस्टोरेंट मेरा चलता है। जब से मेरे को लगभग आज 3 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर शॉप ओपन करे हुए। पहले दिन से फर्स्ट डे से मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी से रिलेटेड सामना करना पड़ रहा है, सफाई से रिलेटेड सामना करना पड़ रहा है, वॉशरूम से रिलेटेड सामना करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस से रिलेटेड सामना करना पड़ रहा है। बिजली का बिल की अगर बात करते हैं, जैसे कि अभी सपना जी ने बताया, सरकारी रेट की हम बात करते हैं 10.5 रुपये पर यूनिट सरकारी रेट है। हमसे बेवजह बिना नोटिस दिए, बिना इत्तला करे हुए हमसे 17.5 रुपये पर यूनिट लिया जा रहा है और हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मीटर लगा हुआ है वो प्रीपेड है। पहले हम उसके अंदर पैसा जमा करते हैं, उसके हिसाब से वो यूनिट के हिसाब से पैसा काटते हैं। आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करोगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, ये हमारा शांतिप्रिय प्रदर्शन है, सिर्फ मैनेजमेंट के पास अपनी बात को पहुंचाने का है। अगर यहाँ से ये बात नहीं सुनी जाती है तो ये डंका भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी तक जाएगा। हड़ताल पे जाएगी। भीलवाड़ा शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए भीलवाड़ा की नगर परिषद ने एक अनोखा नवचार किया। इसके तहत आने वाले समय में भीलवाड़ा शहर का एक मुख्य चौराहा शहरवासियों को देशभक्ति का संदेश देगा और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत को भी याद दिलाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा भीलवाड़ा शहर में T55 टैंक का मॉडल लगाया जाएगा। कहीं न कहीं शहर की शोभा बढ़ेगा और भारतीय नागरिक को गौरवित महसूस कराएगा। T55 टैंक का मॉडल बनकर तैयार हो गया है, जिसे देर रात भीलवाड़ा लगाया गया है। यह टैंक भीलवाड़ा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भीलवाड़ा शहर के गौरवान्वित करने के लिए और शहर के अंदर एक और जो कहा ना कि जहां देश भीलवाड़ा शहर के युवा के अपने आप को प्रोत्साहित समझे, अपने आप को आनंदित समझे, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और भीलवाड़ा को एक अलग चीज देने के लिए हमने 1971 की जीत का हीरो जो T55 टैंक है उसको यहाँ मंगाया है और भीलवाड़ा शहर की ये शोभा बढ़ाएगा। निश्चित रूप से इस टैंक ने 1971 के युद्ध में जिस प्रकार दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, उसी प्रकार का ये जो एक अलग तरह का अनुभव है
वो भीलवाड़ा शहर वासियों को दिलाएगा। मैं भीलवाड़ा शहर वासियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से हम आज नए नए तरह के नवाचार कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कर्नल साहब का, शर्मा जी का और हमारे आयुक्त महोदय हेमाराम जी का, कि उन्होंने भी जिस प्रकार से इस कार्य के अंदर तत्परता दिखाई। जो टैंक हम सोच रहे थे कि 5-6 महीने लग जाएंगे, 1 महीने में आज हमारे बीच में, और इसको पाकर हम आज से 3-3.5 साल पहले जब मैं यहाँ पे भीलवाड़ा में आया था तो मैंने लोगों से पूछा कि एनसीसी कहाँ पे है, तो लोगों ने मुझे अलग अलग लैंडमार्क बताए कि वहां से जाओगे तो आपको एनसीसी ऑफिस के सामने पहुंच जाओगे। तो मुझे दुख हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिस की पहचान जो है वो मतलब कैसे हो रही है। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि इसकी पहचान बनाने के लिए, यूनिट की पहचान बनाने के लिए कुछ हम काम करेंगे, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली नगर परिषद चेयरमैन पाठक साहब और हेमा साहब का सहयोग मिला और हम इस काम को पूरा कर पाए। इसके लिए कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये केस जो सूरतगढ़ से खबर, जहां कुलिश पुत्र मुकेश बाबू उम्र 15 साल निवासी वार्ड नंबर 36 घर से लापता है। सूरतगढ़ सिटी पुलिस को सूचना दी गई। हेड कांस्टेबल दुर्गादत्त, कांस्टेबल महेश यादव ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की जांच की और फोटो के आधार पर पूछताछ कर बच्चों के निकालने वाले रस्तों को चिन्हित कर पता किया तो बच्चा हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाले पता चला, जिस पर बच्चों को हनुमानगढ़ की तरफ से जाने का पता चला। फोटो के आधार पर सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। बस्सी से खबर, जहां सेवा भारती समिति राजस्थान के तत्वाधान में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का आयोजन बस्सी के एक निजी गार्डन में रखा गया। कार्यक्रम संयोजक पंकज मीणा ने बताया कि शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच व निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया गया। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि 1200 से अधिक लोगों के निःशुल्क चश्मे बनाए जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेत्र जांच शिविर का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। कितने दिन का आयोजन है, किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को लाभ मिलेगा? सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आंखों की बीमारी, कमजोर आंखें, मोतियाबिंद को लेकर बहुत जागरूकता नहीं होती। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती राजस्थान द्वारा ये नेत्र चिकित्सा शिविर का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये आज 2 जुलाई को बस्सी में आयोजित किया जा रहा है। और जब हमने इसके लिए गाँव-गाँव, घर-घर जब संपर्क किया तो वास्तव में जानकारी आई कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर नेत्र ज्योति से पीड़ित लोग बहुत सारे हैं और इसी का परिणाम है। क्या-क्या सुविधाएं मिल रही है आपको? आँखों की जांच निःशुल्क हुई है और सब चीज़ की, जैसे बीपी, शुगर और क्या नाम से सब चीज़, हर एक चीज़ की जांच अच्छी, व्यवस्था अच्छी है। आपका नाम? मेरा नाम मीरा जांगिड़। जोधपुर से खबर, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने मंगलवार को जोधपुर के राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में मल्टी लेवल पार्किंग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधिपतियों की मौजूदगी व अधिवक्ताओं की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं ने भी शिरकत की। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। आबू रोड से खबर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। CSC प्रभारी डॉक्टर परमानंद गुप्ता ने बताया कि पूर्व पार्षद व पत्रकार दिनेश मेघवाल व डॉक्टर शेर मोहम्मद के सहयोग से और सरकारी अस्पताल से स्टाफ ने मिलकर कुल 22 यूनिट रक्तदान डोनेट किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML हिंडोनिया, डॉक्टर भरत बामनिया, डॉक्टर गौरव मेवाड़ा, डॉक्टर विजेंद्र चौधरी, डॉक्टर रौनक माथुर से भी ब्लड डोनेट किया गया। भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है। इसके तहत आज छात्राओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें विभिन्न स्टूडेंट्स ने आहुतियां दी। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो छात्राओं द्वारा भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेमूमा राजकीय कन्या महाविद्यालय के बहनें निरंतर कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है, परंतु अभी तक कॉलेज प्रशासन ने और ये जिला प्रशासन ने हमारी तक मांगे स्वीकार नहीं की है। और कल हमने अनिश्चितकालीन धरना किया था और आज उस पर द्वितीय दिवस में हमने ये सद्बुद्धि यज्ञ किया है। फिर भी अभी भी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुली है, पर विद्यार्थी परिषद हार नहीं मानेगा और निरंतर ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भूख हड़ताल भी करेंगे। भूख हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है और अगर 48 घंटे
डिमांड में मांगे पूरी नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। रायचूर नगर से खबर, जहां इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बने अधिवक्ता के साथ मारपीट के कथित मामले में आखिर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बार सिंह द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन और धमकियां दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो लेकिन स्वयं को पीड़ित बताने वाले किशोर बारूपाल की भूमिका सवालों के घेरे में है। अधिवक्ता किशोर बारूपाल जिस तरह से स्वयं को मजलूमून दिखाने की कोशिश कर रहा है, असल में कहानी इसके विपरीत है। बारूपाल के इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो पुलिस के साथ मारपीट सहित अनेकों मामले उस पर दर्ज है। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति पूर्व में थाने में घुसकर सीआई के साथ मारपीट कर चुका है। किशोर बारूपाल पेशे से वकील होने के साथ साथ राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। फिलहाल स्वयं डायरेक्टर भी है और पत्नी के नाम से फर्म बनाकर ठेकेदारी भी कर रहा है। ऐसे में पंचायती राज व ग्राम विकास विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर यह जांच की जानी चाहिए कि ये गैर कानूनी कार्य करते हुए बारूपाल द्वारा कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। राजस्थान समृद्ध विरासत